नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लाई हूँ एपिसोड 3 में पौराणिक कथा। तो चलिए सुनते हैं। आज की पौराणिक कथा का सार है कि आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है। इसी संदर्भ में एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए आखिर पाप जाता कहाँ है तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं इस बारे में। ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई। तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा सभी पाप आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए। तब समुद्र ने कहा कि वो कैसे पापी हुए, वो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देते हैं। और ऋषि और भगवान तब वो बादल के पास गए और उन्होंने पूछा कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो क्या आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही अन्न उपजता है, इसे ही मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस वृत्ति से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसा ही विचार मानव का बन जाता है। ऐसे में हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। आई होप आप सभी को ये पौराणिक कथा बहुत अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।